नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, हिंदी की सीरीज़ में आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और हिंदी में हमारे जो टॉपिक बचे हुए हैं, कुछ कमी टॉपिक हैं जिसमें कि अलंकार और एक दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अलावा हिंदी भाषा का साहित्य हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, उस पर अभी काम चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी की ये पहली सीरीज़ देख रहे हैं, पहली वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज का हमारा टॉपिक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाषा को गतिमान तथा आकर्षक बनाता है। ठीक है, और लंबा सेंटेंस बोलने के बजाय हम एक शब्द में पूरे सेंटेंस को अर्थ बता देते हैं। ठीक है, पूरे सेंटेंस का अर्थ बता देते हैं, या हमें किसी को डिनोट करना हो या किसी के लिए एक शब्द बोलना हो तो हम वहाँ पे एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। तो दोस्तों, पहला है जिसके हाथ में चक्र है। ठीक है, जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहा जाता है चक्र पाणी। ठीक है, और बहुब्रीहि समास, प्रत्यय आदि उपसर्ग, ऐसे इनका जो प्रत्यय होते हैं या समास के विग्रह होते हैं, ऐसे शब्दों से एक शब्द बनते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बहुब्रीहि समास देखिए, चक्रपाणी, वज्रपाणी, ठीक है, वीणा पाणी, ये चतुर्भुज, दशानन, अधिकतर इसमें बहुब्रीहि समास के उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसके हाथ में चक्र होता है चक्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र होता है उसको वज्रपाणी, जिसके हाथ में वीणा होती है वीणा पाणी यानी कि सरस्वती माता, जो चार भुजाओं वाला है उसको चतुर्भुज कहा जाता है, जिसके 10 आनन है उसको दशानन, जो स्मरण के योग्य हो उसको स्मरणीय कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, देखते रहिए, आपको देखते देखते काफ़ी याद हो जाएंगे दोस्तों। ओके, और कल आपको इसका टेस्ट जरूर देना है। ओके, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको कहा जाता है दोस्तों अतिथि, जिसके आर पार देखा जा सके उसको कहा जाता है पारदर्शक या पारदर्शी, जिसके समान कोई दूसरा ना हो दोस्तों। ठीक है, उसको कहा जाता है अद्वितीय, उपकार करने वाले को कहा जाता है उपकारी, जानने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है जिज्ञासु, जो भेदा ना जा सके उसको कहते हैं दोस्तों अभेद्य। ओके, शिव का उपासक कहा जाता है शैव, विष्णु का उपासक वैष्णव, ऐसे ही बुद्ध का अनुयायी कहा जाएगा बौद्ध, शक्ति यानी देवी का उपासक कहा जाएगा शाक्त। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो सब कुछ जानता है उसे कहा जाता है दोस्तों सर्वज्ञ। ओके, ज्ञानी नहीं होगा। ओके, कहीं पे ज्ञानी भी रहता है तो वहाँ पे ज्ञानी नहीं होगा, जो सब कुछ जानता है उसके लिए हो जाएगा दोस्तों सर्वज्ञ। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहा जाएगा। नेक्स्ट है जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय कहेंगे, जिसकी ममता नहीं है उसे निर्मम कहेंगे, जिसे किसी का भय नहीं उसे कहा जाता है दोस्तों निर्भय। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहा जाता है दोस्तों अजात शत्रु। पृथ्वी से संबंधित यानी कि जो पृथ्वी से जुड़ा हो उसे कहा जाता है दोस्तों पार्थिव, जैसे कहा जाता है कि पार्थिव शरीर। ठीक है, तो पृथ्वी पर रखा जाता है तो उसे पार्थिव शरीर कहा जाता है। परलोक से संबंधित तो कहा जाता है परलौकिक, सूर्य से संबंधित हो उसे सौर्य या सौर कहा जाता है। साहित्य से संबंधित होगा तो उसे साहित्यिक कहा जाएगा, जिसकी उपमा संभव ना हो उसे अनुपम कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है, बीता हुआ समय कहलाता है अतीत, जो बीत चुका है, और जो आएगा उसे कहा जाता है भविष्य। ओके दोस्तों, इनमें से काफ़ी आपको पहले से आते भी होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कभी नहीं मरने वाला, तो उसका कहा जाता है अमर। ठीक है, क्वेश्चन जो मैं आपको कल दूंगा उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, तो आप टेस्ट कल जरूर दीजिएगा। वैसे इस वीडियो को आप पूरे देखिए, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छे कुल में पैदा हुआ तो उसको कहा जाता है दोस्तों कुलीन, जो सब जगह व्याप्त हो उसे कहा जाता है सर्वव्यापी, जो युद्ध में भी स्थिर रहता है दोस्तों उसका नाम है युधिष्ठिर, उसके लिए एक शब्द बनेगा युधिष्ठिर। जो वर्णन से ही बाहर हो उसे कहा जाता है अवर्णीय या वर्णनातीत। भविष्य में होने वाले उसे कहा जाता है भावी। कम बोलने वाले को मितभाषी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। सत्य के लिए आग्रह होता है सत्याग्रह। इंद्रियों के ज्ञान से अतीत इंद्रियातीत होता है। नेक्स्ट है विषयों में आसक्त कहलाता है दोस्तों विषयासक्त। हमेशा रहने वाले को कहा जाता है शाश्वत। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमेशा रहने वाले की जगह अमर भी रह सकता है। ठीक है, तो अमर वो हो जाएगा जो कभी नहीं मरता। ठीक है, जबकि हमेशा रहने वाले को कहा जाता है शाश्वत। नेक्स्ट है जन्म से अंधा, तो जन्मांध। रथ पर सवार रथी, अश्व पर सवार होता है अश्वारोही, और इतिहास से संबंधित होता है ऐतिहासिक। नेक्स्ट है जिसे जो जीता ना जा सके या जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय, और जिसे जीता जा चुका उसे कहते हैं विजित। जिसका कोई विकल्प हो उसे कहा जाता है दोस्तों वैकल्पिक,
और इच्छा के अनुसार किया गया कार्य होता है ऐच्छिक कार्य। ओके। अनुकरण के योग्य होता है दोस्तों अनुकरणीय। विधि के जो विरुद्ध हो उसे कहा जाता है अवैध। जिसका कोई अर्थ ही ना हो तो उसका हो जाएगा दोस्तों निरर्थक। ठीक है। युद्ध की इच्छा रखने वालों को कहा जाता है युयुत्सु, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। जीने की इच्छा को जिजीविषा, मरने की इच्छा को मुमूर्षा। ठीक है। जीने की इच्छा को जिजीविषा, और इसको पूछा भी जाता है दोस्तों। ओके। आपको किस तरह ये लिखा जाता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। जिजीविषा को इस प्रकार लिखा जाता है, मुमूर्षा को इस प्रकार। खाने की इच्छा को कहा जाता है दोस्तों बुभुक्षा। ओके। नेक्स्ट है जिस स्त्री ने सूर्य को ना देखा हो या जिसको सूर्य भी स्पर्श ना कर सके उसको कहा जाता है दोस्तों असूर्य पशा। ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में। बड़ा चढ़ाकर कहा जाने वाले शब्द को कहा जाता है दोस्तों अतिशयोक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दम्य कहते हैं। ठीक है। दुर्गम नहीं, दुर्दम्य। जहाँ जाना कठिन हो वहाँ पे हो जाता है दुर्गम। दमन करने योग्य दमनीय। जिसकी उपमा दी जा सके उसे कहा जाता है दोस्तों उपमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके। उपमा दी जा सके उसे कहा जाता है उपमेय, और उपमा दी जा सके तो उपमान हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दी जा सके और दी जाए। ठीक है। यहाँ पे दिया जा चुका है तो यहाँ पे उपमान होगा, और जिसकी दी जा सके उसे उपमेय कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो वह व्यक्ति कहलाता है प्रतिष्ठित। जिस पर विश्वास किया जा सके वो होता है विश्वस्त। अधिक वर्षा का होना कहलाता है दोस्तों अतिवृष्टि। ठीक है। और वर्षा का नहीं होना अनावृष्टि कहलाता है। जिसके ठीक है जब ओले पड़ते हैं तो ओलावृष्टि कहा जाता है। आँखों के सामने जो व्यक्ति होता है या कोई भी चीज़ होती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है। और आँखों से जो ओझल हो जाता है उसे कहा जाता है परोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को कहा जाता है दोस्तों मुमुक्षा। ओके। ये आपको याद रखना है। बोलने की इच्छा विवक्षा। ठीक है। जिसको आप पहली बार देख रहे हैं उसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। सोने की इच्छा को सुसुप्तता, पाने की इच्छा को लिप्सा। ओके। जिसे बिना किसी विरोध के चुना जाए उसे कहा जाता है दोस्तों निर्विरोध। ओके। जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ है दुर्गम। जिस पर शक किया जा सके यानी कि संदेहास्पद। ठीक है। जो उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं। छाती के बल चलने वाले को उरग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, छाती के बल चलने वाले व्यक्ति को कहा जाता है उरग। ठीक है। जैसे छाती के बल कौन कौन से चलते हैं, सरीसृप वर्ग के होते हैं, जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया। ठीक है। ऐसे जानवर उनको उरग कहा जाता है। नेक्स्ट है दूसरों का भला करने वाले को कहा जाता है दोस्तों परोपकारी, और दूसरों के समान अनुभूति रखने वाला सहानुभूति कहलाता है। युग परिवर्तन की चेतना युगांतकारी कहलाता है दोस्तों, और किसी का हित चाहने वाले को हितैषी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों थोड़े बहुत ही रह चुके हैं। मन को हरने वाला मनोहर कहते हैं ना, मनोहर दृश्य यानी कि मन को हर लिया जिस दृश्य ने उसे मनोहर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति से संबंधित हो जाएगा प्राकृतिक, क्रम के अनुसार हो जाएगा दोस्तों क्रमानुसार। नेक्स्ट है देखने योग्य, तो देखने योग्य होता है दर्शनीय। पूछने योग्य हो जाएगा प्रष्टव्य। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछने योग्य प्रष्टव्य। करने के लिए तो कर्तव्य। सुनने योग्य श्रव्य। जंगल की आग को दावानल कहते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये दोनों, जंगल की आग को दावानल और पेट की आग को जठरानल। ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जंगल की आग को दावानल और पेट की आग को जठरानल। नेक्स्ट है जीतने की इच्छा को कहा जाता है दोस्तों जिगीसा, और एक समय में विद्यमान को कहा जाता है समसामयिक। ठीक है। आप पढ़ते भी हैं कि समसामयिक घटना जो कि उसी समय जो करंट अफेयर रहता है हॉट टॉपिक उसको समसामयिक कहते हैं। प्रवास करने वाला कहलाता है दोस्तों प्रवासी। ठीक है। जैसे रोहिंग्या मुसलमान थे। ठीक है। प्रवासी हिंदुस्तान में। ऐसे इंद्रियों को जीतने वाला को कहा जाता है दोस्तों जितेंद्रिय। ठीक है। इंद्रजीत इंद्र को जीतने वाला हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत मत लगा दीजिएगा। ठीक है। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हो जाएगा, और इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय हो जाएगा। ओके। जिसकी कल्पना असंभव है तो वो अकल्पनीय हो जाएगा। जिसकी चिंता संभव नहीं उसे अचिंत्य। जिसकी आशा न की जा सके अप्रत्याशित। जिसका कोई उपाय ना हो निरुपाय, और श्रम पर जीने वाला श्रमजीवी। मर्म को भेदने वाला मर्मभेदी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार वीडियो को और देखिएगा, तो आपको क्वेश्चन देखते ही आप 4 ऑप्शन में से सही आंसर ढूंढ लोगे दोस्तों। ओके।
तो कल आपको इसका टेस्ट ज़रूर देना है दोस्तों, ठीक है, और एक ना एक क्वेश्चन इससे बनता ही है। ओके, तो मिलते हैं कल। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक के माध्यम से आप बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।